अगर बात सही लगे तो ताली बजाना, नहीं तो जूता उठा करके मार देना। क्या इस भूमंडल के नक्शे में से हटा दे पाकिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आवे, नहीं ना आतंकी ये बार बार मुँह पिटवावे, आतंकी ये बार बार मुँह पिटवावे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मुझे राजनीति की एबीसीडी नहीं पता। जगह जगह देखते हैं लिखा स्लोगन दिखाई देता है, भारत स्वच्छता अभियान। शायद आपने भी कहीं ना कहीं देख लिया होगा सजनों। भारत स्वच्छता अभियान 14 फरवरी को जब ये दुर्दांत घटना घटी तो जहां मुरादाबाद हम कार्यक्रम कर रहे थे
उसने सामने दीवार पर 2 लाइन लिखी थी। तो मैंने तो चैलेंज कर दिया था, साहब मोदी जी का फैन तो जरूर हूं, आप किसके हैं वो मुझे नहीं लेना देना। बहुत धन्यवाद साहब। पर मैंने तो मोदी जी को भी चुनौती दी, साहब कान खोल कर सुन लो मोदी, केवल अब इंसाफ करो, अरे देश धर्म के गद्दारों को हरगिज भी ना माफ करो। कान खोल कर सुन लो मोदी, केवल अब इंसाफ करो, देश धर्म के गद्दारों को हरगिज भी ना माफ करो। अरे भारत को स्वच्छ होता रहेगा, पहले उस दुश्मन देश पाकिस्तान को साफ करो, पहले पाकिस्तान को साफ करो। जब एक बेटा शहादत देता है, वो किसी एक परिवार का दिया नहीं होता, वो किसी एक बहन का भाई नहीं होता, एक माँ का बेटा नहीं होता, 137 करोड़ भारतवासियों का, देशभक्तों का अपना परिवार का एक बेटा होता है। सभी शहीदों का एक बार तालियों से सम्मान कर दीजिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ जाता है, दिल्ली के विधानसभा सत्र में एक जीटीवी के एंकर ने माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से पूछा कि आज नजफगढ़ का एक बच्चा 22-23 साल का शहीद हो गया, आपका क्या विचार है। जीटीवी के कैमरे पर बोला था केजरीवाल ने, शायद आपने वो देख लिया होगा बाइट। मैडम सविता चौधरी न्यूज में ही है ये, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैडम प्राइवेट सेक्टर में है, इनका काम है न्यूज की जो कटिंग लाना। इन्होंने कहा कि आज बहुत बुरी बात हुई, क्या कहोगे आप। मैंने कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी दिन देशभक्तों के बीच में इस बात को जरूर रखूंगा। तो मैं वो बात बताना चाहता हूं जो एक देश का, प्रदेश का मुखिया इतनी ओछी बात कह जाता है। उसने कहा कि फौजी है, फौजी तो मरने के लिए होते, कौन सी बात, क्या आपके और हमारे भाई और बेटे क्या मरने के लिए फौज में लगते साहब। ऐसे गद्दार नेताओं को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ साहब। विनीत चौहान है, प्रखर कवि हैं, उसके उन्होंने 4 लाइन लिख दी कि नेताजी आपने कह दिया कि फौजी मारने के लिए होते हैं, और अगर आप यहीं तक रुक जाते तो भी कोई बात नहीं थी। आप कहते हो कि हम 10 लाख रुपए उनको मुआवजा भी देंगे, क्या एक फौजी की कीमत एक बहन के भाई की कीमत क्या 10 लाख हो सकती मेरी बहनों? नहीं हो सकती। तभी तो 4 लाइन याद आ जाती है कि माना कीमत लौटा दी है उन पर सूता माओ को, तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, कि माना कीमत लौटा दी है उन पर सूता माओ को, अरे तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। हे मंत्री जी, 10-10 नहीं 20-20 लाख देंगे तुम किस्मत के हेठों को, और हिम्मत से तो मरने भेजो मंत्री अपने बेटों को, पता चल जाए शहादत क्या होती है। साहब किसी बाप का बेटा जब जाता है क्या दुख है। एक पगड़ी बांध करके एक सरदार, 2 कौड़ी का सरदार सिद्धू नाम का, कह देता पाकिस्तान से बैठकर बात करो। क्यों करें बैठकर बात। मैंने तो यहां भी जवाब दिया था कि अगर गृह मंत्रालय मेरी बात को मान ले तो 24 घंटे के लिए जितना भी कश्मीर में फौज है, फोर्स है, उसको छुट्टी पर भेज दो 24 घंटे के लिए। अब आप कहेंगे पागल हो गया बैजनाथ का ना। मैंने जवाब भी दिया कि फौज को वहां से हटाओ और 24 घंटे के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, अपना ये क्षेत्र जो यहाँ पर लगता है, इन सारे गांवों के जो हमारे 22-23 साल के 24 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें घूमने की छुट्टी दे दो 24 साल में। कश्मीर की तो बात क्या, आपको लाहौर में भी तिरंगा गाड़ के आएंगे ये बच्चे, ऐसे बच्चे। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा 1 2 3 लाहौर कराची की छोड़े, नजर से जो देगा उसकी आंखें मोड़ेंगे, नजर से जो देगा उसकी आंखें पकड़ मरोड़ेंगे। एक 2 कौड़ी का और बैठा है, कहता कि 15 करोड़ हम 100 करोड़ पर भारी है।
पर ये कहीं ना कहीं फीस तो लगती है इन बातों की। उन्होंने कहा है तो सही कहा है। आप और हम बिरादरी में जाति में बटे हुए हैं। दिल्ली में कई जगह आज भी जो जाने वाले उन्हें पता होगी, शिव विहार, सुंदर नगरी, शाहदरा, कालिंदी कुंज, कितनी जगह दिल्ली जाम आज भी दिल्ली जाम। सच्चाई बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बट गए, वो इकट्ठे हो गए। जहां जहां हम बटे वहां वहां हम घटे और कटे। जाति बात की बात है, पहले कह दो गर्व से एक बार, हम हिंदू हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहता है चाहे गर्दन काट दो मैं भारत माँ की जय जयकार नहीं करूंगा, और एक फौजी कहता है कि अरे जब जब शरीर में एक एक बूंद लहू का रहेगा मैं मात भारती की जय जयकार करता रहूंगा। एक फौजी कहता है, और एक दो कौड़ी का नेता संसद में बैठने वाला नाम ओवैसी कहता गर्दन काट दो भारत माँ की जय जयकार नहीं करूंगा। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो करना मेरे वतन को नमन छोड़ दे, जो करना मेरे वतन को नमन छोड़ दे, कहता हूँ ये प्यारा वतन छोड़ दे। जो करना मेरे वतन को नमन छोड़ दे, कहता हूँ ये प्यारा वतन छोड़ दे। जिन्हें मुल्क नहीं अपना मजहब प्यारा हो, इस मिट्टी में होना कफन छोड़ दे, मिट्टी में होना कफन छोड़ दे। देश धर्म के गद्दार देश धर्म के मारे दीवारी खून से होली खेले, मारे दीवारी खून से होली आपकी तालियां बजानी चाहूंगा। जिनको भजन अच्छा लगा वो ताली बजा दो। एक बार ये कहते हैं